कहानी चार रक्षकों की। इस कहानी को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से मैं दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चंद्रभान नाम का एक राजा था। उनका जो राज्य था बड़ा ही समृद्ध था। राजा की सभी प्रजा प्रसन्न और संतुष्ट थी। उनका राज्य दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति कर रहा था। किसी तरह का कोई झगड़ा उस राज्य में नहीं होता था। सब मिलजुल कर हंसी खुशी से रहते थे। इसी बड़े राज्य के बिल्कुल पड़ोस में ही एक छोटा राज्य था जहां रघुवीर प्रताप सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। इस राज्य के आए दिन प्रजा के बीच कलेश होते रहते थे। कोई भी इस राज्य में संतुष्ट नहीं था। यहाँ तक कि खुद राजा भी हमेशा चिंतित रहता था। रघुवीर प्रताप सिंह अपने राज्य के हालात बदलना चाहता था। उसे अपने पड़ोस राज्य के हालात के बारे में पता था। चंद्रभान से मिलकर उनकी खुशहाली का कारण जानना चाहता था। एक बार चंद्रभान और रघुवीर प्रताप सिंह की मुलाकात तय हुई। चंद्रभान ने रघुवीर प्रताप सिंह का स्वागत दिल खोलकर किया। भोजन करने के बाद चंद्रभान रघुवीर प्रताप सिंह को अपने राज्य की सैर पर लेकर गया। वहां पे गए रघुवीर प्रताप सिंह ने देखा कि हर जगह लोग बड़े खुशी और संतुष्टि से हैं। रघुवीर प्रताप सिंह चंद्रभान की प्रशंसा करते हुए कहा, यह तो मानना पड़ेगा, क्या आपने अपनी प्रजा को बड़े सुख में रखा है और उनके बीच शायद कभी झगड़े भी नहीं होते होंगे। मेरा राज्य छोटा है, फिर भी आए दिन मेरी प्रजा में झगड़ा होता रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं जिससे मेरी प्रजा भी आपके राज्य की प्रजा की तरह खुशी और खुशहाल हो जाए। चंद्रभान मुस्कुराए और बोले, यह तो सच है कि मेरी प्रजा खुशहाल तो है और यह सिर्फ मेरे चार रक्षकों की वजह से हो पाया है। रघुवीर प्रताप सिंह आश्चर्य होकर बोले, आप क्या कह रहे हो? मेरे पास रक्षकों की पूरी फौज है और आप कह रहे हो कि आप चार रक्षकों की वजह से आपका राज्य उतना खुशी है? यह कैसे हो सकता है? चंद्रभान बोला, हाँ, चार रक्षक, लेकिन ये चार रक्षक कोई सामान्य नहीं है। यह बड़े अद्भुत रक्षक हैं। चलो मैं तुम्हें इन चारों रक्षकों के बारे में बताता हूँ। मेरा पहला रक्षक है सत्य। रक्षक मुझे झूठ बोलने से रोकता है, इसलिए मेरी प्रजा में विश्वास बना रहता है कि राजा जो हमेशा सत्य बोलता है वह किसी का बुरा या असत्य नहीं करेगा। मेरा दूसरा रक्षक है प्रेम। यह रक्षक मुझे अपने प्रजा से घृणा करने से रोकता है, जिससे मैं मेरी प्रजा का दिल जीत पाता हूँ। रघुवीर प्रताप सिंह उत्सुक होकर बोले, और तीसरा रक्षक कौन है? मेरा तीसरा रक्षक है त्याग। इसी रक्षक के बदौलत मैं लालच का त्याग करके अपने प्रजा का हित हमेशा सोच सकता हूँ। हर राजा के पास यह रक्षक होना चाहिए, जिससे वह स्वार्थी ना होकर प्रजा की भलाई के बारे में पहले सोचे। जो राजा स्वार्थी होता है वह हमेशा अपने खजाने को भरने की फिराक में रहता है। उसे अपनी प्रजा की कोई पड़ी नहीं होती। आखिरी और चौथा रक्षक है न्याय। जब प्रजा को एक राजा पर यह भरोसा हो जाए कि राजा किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं, तब प्रजा खुद भी न्याय संगत व्यवहार करने लगती है। इस तरह मेरे ये चार रक्षक मेरे पूरे राज्य को खुशहाल बनाए रखते हैं। रघुवीर प्रताप सिंह को अब अच्छे से समझ में आ गया कि उसे अपने राज्य की परिस्थिति बदलने के लिए क्या करना होगा। उसने चंद्रभान को आभार प्रकट किया और प्रसन्न मन से अपने राज्य लौट गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्तों, ये चार रक्षक सिर्फ किसी राज्य को ही खुशहाल बना सकते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि ये किसी भी परिवार, संगठन, गांव, कंपनी को भी खुशहाल बना सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में सत्य, प्रेम, त्याग और न्याय का साथ लेकर आगे बढ़ें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।